मुझे सड़क पर एक ब्लाइंड गर्ल मिली। रात को उसको मेरी चेस्ट पर फिंगर से सर्कल्स बनाना और अपने छोटे दांतों से मेरी नेक पर हल्का सा बाइट करना बहुत पसंद था। वो कहती थी कि इससे वो मेरी स्मेल हमेशा याद रखेगी। बाद में वो ठीक हो गई और पता चला कि उसकी रियल आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी मैरिटाइम कंपनी की ओनर है। मुझे लगा कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और उसके लायक नहीं हूँ। मैं अपना एक फेक डेथ सर्टिफिकेट छोड़कर जल्दी से वहां से चला गया। फिर उसकी मैरिज होने वाली थी, तभी मैं वापस आने की हिम्मत कर पाया। लेकिन जैसे ही मैं प्लेन से नीचे उतरा, उसके गार्ड्स मुझे सीधा उसकी वेडिंग सेरेमनी में ले गए। वो ब्राइड की ड्रेस में थी। उसने स्माइल किया और बोला, ओनर अच्छा नहीं है इसलिए उसको पकड़ लिया जाएगा। एजेंट मुझे पेंटिंग एग्जीबिशन के इन्वेस्टर से मिलाने ले गया, लेकिन मैं पास जाने में डर रहा था। एग्जीबिशन में इन्वेस्ट उसके फियांसे की वजह से हुआ था। पक्का इस पेंटिंग में पीछे से दिख रही लड़की वही है। लिसिला ने अपनी शैंपेन का एक सिप लिया। दूसरा आदमी उसको देखकर और ज्यादा स्माइल करने लगा। जब आप उस एक्सीडेंट में हर्ट हुए थे, तब शायद उसने ही आपका ध्यान रखा था। अब आप दोनों को सच में हैप्पीनेस मिलने वाली है। आप दोनों की जोड़ी तो गॉड ने बनाई है। लिसिया ने ऐसे ही नो बोल दिया। नहीं, दूसरा आदमी कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन लिसिया ने अपना ग्लास हिलाकर गुस्से में उसको रोक दिया। वो यहाँ पर है। मैं नर्वस होकर लोगों के पीछे चुप गया। वो अचानक से जोर से हंसने लगी और विंडो की तरफ इशारा किया। आसमान से हमको देखते हुए मैंने एक लंबी ब्रेथ ली। हाँ, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। फिर किस बात का डर है? मेरा अपना डेथ सर्टिफिकेट। उसने तो मेरे लिए ग्रेवस्टोन भी बना रखा है। अब अगर वो मेरे सामने खड़ी भी हो जाए, तो भी वो मुझे नहीं पहचान पाएगी। एजेंट ने अचानक मेरे कान में बोला, उस आदमी की किस्मत भी बहुत खराब थी। अगर वो आज जिंदा होता, तो उसके पास वो सब होता जो वो चाहता था। मैंने अपना हेड नीचे कर लिया। ये इम्पॉसिबल है। एजेंट अचानक पास आया और अपना आईब्रो ऊपर किया। शियाई, तुम अभी बहुत यंग हो। एक वुमन सबसे ज्यादा वीक तब होती है जब वो बहुत एक्साइटेड होती है। बस थोड़ी सी स्वीट बातें करो और कोई भी मैन उसको तुरंत अपना बना सकता है। मैंने दुख में अपना लिप बाइट किया। क्या ऐसा ही है? तो क्या उस टाइम लिसिया सिर्फ मेरी केयर करने की वजह से मेरे पास थी? उसने मुझे अपनी अनरीचेबल मूनलाइट समझ लिया था। उस टाइम कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह वूंड्स थे। उन पर रोज बैंडेज लगाना पड़ता था। और न्यूज के नाती थी तो उसको बहुत इचिंग होती थी। उस इचिंग की वजह से वो दर्द से रोती थी। ध्यान से, मुझे इचिंग हो रही है। उससे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। मैं तो बस ब्लश करते हुए कपड़ों के ऊपर से ही उसको मसाज करता था। लगा कि उतना काफी नहीं है, तो उसने मेरा हैंड पकड़कर वहां स्क्रैच करवाया जहां इचिंग हो रही थी। लिसिया जोर जोर से ब्रीद लेकर चिल्ला रही थी कि उसको इचिंग हो रही है। उसका छोटा सा फेस लाल हो गया था। मैं बहुत वरीड था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस लग रहा था उसकी ब्रेथ रुक रही है। एंड में एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए उसने अपने ठंडे लिप्स से मेरे माउथ पर कैसे भी किस कर दिया। ये याद करके मेरी ब्रीदिंग हैवी हो गई। अगले ही सेकंड एजेंट ने मेरा हैंड पकड़ा और मुझे लिसिला के सामने ले गया। वो वुमन जो बहुत कोल्ड दिख रही थी, उसने ऊपर देखा और स्माइल किया। ये जेंटलमैन मुझे जाने पहचाने लगते हैं। लिसिया ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुरंत मेरे वेन्स का ब्लड उल्टा बहने लगा और मैंने अनकॉन्शियसली अपना राइट हैंड टच किया। ऐसा नहीं हो सकता। वो ये नहीं पता लगा पाएगी कि मैं ही हूं, चाहे हम साथ में पढ़ते थे और पूरा 1 साल साथ रहे हैं। वो एक कैट की तरह स्माइल करते हुए मेरे फेस और बॉडी पर बाइट करती थी, लेकिन उसने कभी मेरा फेस नहीं देखा था। उसके लिए तो मैं पहले ही मर चुका हूं। मिस ली, ये मेरा नया साइंड आर्टिस्ट है, पेंटर जीसनचू। एजेंट ने झुककर लिसिला के साथ ग्लास टच किया। उसने डीप लुक के साथ आईब्रो रेस किया, जैसे कुछ समझना चाहती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 साल पहले हमारी पहली मीटिंग में हुआ था। मैंने अभी अपनी ग्रैंडमदर के हॉस्पिटल के लिए मनी कलेक्ट किया ही था कि मुझे पता चला कि 10 मिनट्स पहले डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए और वो एक्सपायर हो गई है। मैं अपना हेड पकड़कर बैठा था। मैं कॉरिडोर में बैठा था, तभी मैंने देखा कि नर्सेज एक हॉस्पिटल बेड को पुश कर रही हैं। वो बातें कर रही थी कि पेशेंट का कार एक्सीडेंट हुआ है और उसकी फैमिली नहीं मिल रही है और वो बहुत यंग है इसलिए ट्रीटमेंट नहीं छोड़ सकती। लिस्या बेड पर लेटी थी। उसकी आईज खुली थी। उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेज था। बस उसका एक हैंड बेड के साइड को टाइटली पकड़े हुए था और वो बिना होश के बोल रही थी, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। मैंने अपने हैंड में बैंक कार्ड को टाइटली पकड़ लिया। जो फैमिली मेंबर मेरे साथ चाइल्डहुड से थी, अब उनको इस मनी की नीड नहीं थी। अब एक दूसरी लाइफ को मेरी नीड थी। क्या पता मेरी ग्रैंडमदर ने हेवन से ये सोचकर कि मैं लोनली ना हो जाऊं, ये सब अरेंज किया हो। मैं जल्दी से उठा और नर्स का आर्म पकड़ लिया। मेरे पास मनी है। उसके बाद मैंने अपनी सारी सेविंग स्पेंड कर दी और उसको घर ले आया ताकि उसकी अच्छी केयर कर सकूं। वो एक छोटे किटन की तरह मेरे कान के पास साउंड करती थी। मुझे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये खराब नहीं है। तुम क्या कर रहे हो शियोजी? एजेंट की वॉइस मेरे कान में आई। मैं होश में आया और जल्दी से हेड नीचे करके अपना ग्लास लिसिला के ग्लास से टच किया। उसकी लुक मेरे राइट हैंड पर गई।
जो 3 इयर्स पहले एक्सीडेंट के बाद से पेंटिंग नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि डेली वर्क्स करने में भी दिक्कत होती थी। जब तक कि मुझे लगा मेरा पाम स्वेटी हो गया है और मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तब लिसिया ने अपने लिप्स क्लोज किए, अपना ग्लास पीछे किया और दूसरों से बात करने के लिए घूम गई। उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था। एजेंट ने मेरी स्लीव खींची और धीरे से बोला, शियाई, तुम पागल हो गए हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बॉस बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो हम जैसे किसी नॉर्मल पर्सन के बारे में सोचते भी नहीं है। उनके और उनके फियांसे की चाइल्डहुड से ही मैरिज फिक्स्ड है। अगर आज तुमने बॉस के एक हेयर को भी टच करने की हिम्मत की, तो कल मुझे तुम्हें सी से बाहर निकालना पड़ेगा जहां मैं टच नहीं कर सकता। लेकिन उनकी बॉडी को मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। 3 इयर्स पहले उनको छोड़ने के लिए मैंने लाए बोला था कि एक इन्वेस्टर मेरे लिए पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाला है, इस कंडीशन पर कि मैं उनके साथ रहूं। लिसिला की आईज रेड हो गई थी। वो मेरी चेस्ट पर सिर रखकर मेरी वेस्ट को टाइटली होल्ड करके मुझसे ना जाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। मैंने एक स्ट्रांग डिसीजन लिया, उनको जोर से पुश किया और बस इतना कहा कि मैंने उनको बचाया था ताकि उनका मजाक उड़ा सकूं। लेकिन ये सुनकर पता नहीं उन्होंने कहां से मुझे बार बार वास्टर बोलना सीख लिया और मुझे बेड पर गिरा दिया। अगर एजेंट को यह पता चलता तो शायद वो वहीं पर 3 अगरबत्ती जलाता। मैंने थैंकफुलनेस के साथ ब्रेथ ली कि उसके फियांसे ने मुझे उस साल नहीं मारा। जब आज की एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये सोचकर मेरे अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग आने लगी। अचानक मेरे पीछे से लिसिला की वॉइस आई, थैंक यू। सरप्राइज होकर मैं जल्दी से घूमा और उसकी आईज से मिला। मैंने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। क्या उसने मुझे पहचान लिया है? मेरे स्पाइन में एक कोल्ड फीलिंग आई। जब मैं सोच ही रहा था कि कैसे एक्सप्लेन करूं, तभी एक छोटा सा फैट हैंड मेरी लेग से चिपक गया और इंस्टेंटली मेरी ब्रेथ रुक गई। ये पहले वाली नेबर की छोटी लड़की थी, जिसको थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम थी और उसके पेरेंट्स मोस्टली घर पर नहीं होते थे। जब मेरे पास टाइम होता था तो मैं उसकी केयर करने में हेल्प करता था। वो लड़की बोलती नहीं थी, लेकिन थ्रोट से साउंड्स निकाल सकती थी। जब मैं 3 इयर्स पहले गया था तो मैंने स्पेशली उसके पेरेंट्स के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ दिया। मेरी डेड बॉडी को सी में फेंक दो ताकि फिशेज मुझे खा लें। मुझे अचानक से कोल्ड फीलिंग आई। जैसे ही मैं घूमने लगा, लिसिया नीचे बैठी, अपने आर्म्स खोले और सॉफ्ट वॉइस में लड़की से बोला, शिनी, शिनिन, यहाँ आओ। पता चला कि लिसिया ने लड़की का नेम चेंज कर दिया था, लेकिन वो छोटी लड़की ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत टाइम से नहीं देखी थी। वो मेरे लेग को पकड़े हुए थी और किसी भी तरह से नहीं छोड़ रही थी। उसकी आईज रेड हो गई थी। लिसिया ने स्माइल किया। ऐसा लगता है सिनसिन को मिस्टर जी बहुत पसंद है। मैंने अपनी ब्रेथ रोकी। डर था कि सिनसिन मुझे पहचान ना ले और मेरा सीक्रेट खुल ना जाए, इसलिए मैं बस फेक स्माइल कर पाया। बच्चों का अडल्ट से अटैच होना नॉर्मल है। फिर खराब लगने का ड्रामा करते हुए मैंने अपना लेग उठाया दूर होने के लिए। एनवायरमेंट इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। लिसिया ने शिनिन को होल्ड किया और कोल्ड वॉइस में बोला, मिस्टर जी, क्या आपके घर में ऐसे छोटे एनिमल्स नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है? क्यों? क्योंकि मेरे पास उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी नहीं है। मैंने अपने लिप्स टाइट किए। एक टाइम मुझे लगा था कि मैं अपनी ग्रैंडमदर को बचा सकता हूँ, सिनसिन की हेल्प कर सकता हूँ और लिसिला के साथ भी रह सकता हूँ। एंड में बस मैं अकेला रह गया, हमेशा सिर्फ मैं। फिर मैं घूमा और पीछे देखे बिना चला गया। अगले ही सेकंड लिसिया जो शिनिन के आर्म्स में थी, वो जोर जोर से रोने लगी। ब्रदर, उसने डिफिकल्टी के साथ मुझे सिनसिन बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं बस पीछे मुड़कर दूर जाता रहा। अगर लिसिया उसको ले जाने के लिए रेडी थी तो मुझे और क्या चाहिए था। अचानक मेरे पीछे से एक फ्रेम के फ्लोर पर गिरने की साउंड आई। मैं जल्दी से घूमा। लिसिया फ्लोर पर सिनसिन को होल्ड किए बैठी थी। उनके पास एक फ्रेम गिरा हुआ था और लिसिला का एंकल ऑलरेडी स्वॉलन और रेड हो गया था। बिना कुछ सोचे मैं उसकी तरफ भागा। मैंने उसको अपने आर्म्स में उठाया, ये देखने के लिए कि उसको कहीं और तो हर्ट नहीं हुआ है। उसकी आईज रेड थीं। उसने अपना हेड उठाकर मुझे देखा और एक मोमेंट के लिए मैं शॉक्ड हो गया, जैसे 3 इयर्स पहले वो मेरे आर्म्स में लेटी हुई थी। कांपती हुई वॉइस ने उसने बोला कि उसको एक नाइटमेयर आया था। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? एक वार्म वॉइस हमारे हेड के ऊपर से आई। ऊपर देखा तो वही सेम फेस था जो हमेशा होता है, वो लिसिला का फियांसे का, जोइंगाय। लिसिला के परफ्यूम की स्मेल हवा में थी, एक अननोन स्मेल, बिल्कुल हम दोनों की तरह, जो हमेशा स्काई और मड की तरह अलग थे। जैसे उस टाइम जब जोइंगाय अपनी नोज कवर करके पहली बार मेरे छोटे से खराब घर में आया था। शाइन करते हुए शूज के नीचे डर्टी फ्लोर कभी अच्छे से क्लीन नहीं होता। कितनी खराब स्मेल है। तुम इसको कैसे टॉलरेट करती हो लिसिला? इस गरीब लुक के साथ तुम इसे कैसे प्रोटेक्ट करोगी? बल्कि इसको तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उस टाइम मेरा राइट हैंड पहले से ही हर्ट था। पहले होता तो मैं बिना डर के अपना हेड ऊपर करके खड़ा होता, लेकिन जोइलाई की हर बात सच थी। मैं बस अपना हेड नीचे कर सका और उन कंडीशंस को मान लिया जो उसने उस टाइम मेरे सामने रखी थी। लेकिन अब 3 साल हो गए हैं, सब खत्म हो गया है। मुझे उसके सामने दोबारा झुकने की जरूरत नहीं है। मैंने लिसी को उठने में हेल्प की, उसका हैंड छोड़ दिया और जोइंगाई की आईज में देखा। उसकी आईज एक मोमेंट के लिए शेक हुई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने दोबारा वही फेक स्माइल दिखाई। इस जेंटलमैन का थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। वो क्लियरली लिसिया पर अपना राइट दिखा रहा था, लेकिन मुझे पता है वो ये बोलने की हिम्मत नहीं करेगा कि वो उसको पहले से जानता था।
जोइंगाई ने लिसिया को अपने चेस्ट से टाइटली लगा लिया, फर्म लुक के साथ। सिया और मैं जल्द ही मैरिज करने वाले हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लिसी ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे मेरी सोल को देखना चाहती हो। थोड़ी टेंशन के बाद मैंने भी स्माइल किया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ली, आप दोनों 100 ईयर्स तक हैप्पी रहें। किसने सोचा था कि लिसीला की आईज अचानक से वेट हो जाएंगी और वो मेरा एक एक वर्ड रिपीट करेंगी, 100 ईयर्स तक हैप्पी। मैं एक मोमेंट के लिए शॉक्ड हो गया और मेरे पास नॉर्मल रहने का नाटक करके वहां से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन लिसिया ने अचानक मुझे रोक लिया। उसने अपने पीछे खड़ी सेक्रेटरी के हैंड से एक रेड इनविटेशन कार्ड लिया। मिस्टर जी, नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग में आपको जरूर आना है। उसका टोन इनविटेशन का नहीं था, बल्कि एक थ्रेट और प्रेशर जैसा था। क्यों? अब तो मैं उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूं जो उससे सिर्फ एक बार मिला है। क्या उसको कुछ पता चल गया? लेकिन उसको जोइंग गाय के साथ लविंगली खड़ा देखकर मैंने ये आइडिया छोड़ दिया। मैंने स्माइल किया और इनविटेशन ले लिया। एक वीक बाद जब एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी तब तक मैं जरूर ईचन छोड़ चुका हूंगा। जोइंग गाय ने लिसिला के हेयर के एंड्स पर किस किया, लेकिन उसकी आईज मुझे ही देख रही थी। हाँ मिस्टर जी, हमारी वेडिंग में जरूर आना। पास्ट की वो छोटी बातें भी पीछे छूट जाती हैं। मैंने हेड शेक किया और इनविटेशन को डस्टबिन में फेंक दिया। लिसिला के लिए पास्ट की वो छोटी बातें शायद वो सबसे पेनफुल मेमोरीज थी जिन्हें वो याद नहीं करना चाहती थी। सब कुछ पास्ट में ही रहने दो। मैंने सोचा था कि एग्जीबिशन खत्म होने के बाद मेरा लिसिला से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में एजेंट ने कॉल करके बोला कि इन्वेस्टर एक सेलिब्रेशन पार्टी रखना चाहता है। मैंने इंस्टिंक्टिवली मना कर दिया। आखिर एग्जीबिशन में मेरा सीक्रेट खुलने ही वाला था, जिससे मेरे होश उड़ गए थे। लेकिन फोन की दूसरी साइड से एजेंट ने चिल्लाकर बोला, मिस्टर ली कह रहे हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें फाइनल पेमेंट का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पार्टी में मैंने एजेंट मुझे हर इन्वेस्टर के सामने झुकाते हुए ले गया, जब तक कि वो मुझे लिसिया के सामने नहीं ले आया। उसने हेलो बोलने के लिए हैंड आगे किया। शाओसिन, बहुत टाइम से नहीं देखा। मेरा हार्ट इंस्टेंटली फास्ट धड़कने लगा। क्या उसको कुछ पता चल गया और वो मुझे टेस्ट करना चाहती है? मैं काम रह सकता था, इसलिए मैंने भी उससे हैंडशेक किया। मिस ली, मेरा सरनेम जी है, आप मुझे श्याओ जी बुला सकती हैं। उस टाइम मैंने उसको कभी अपना रियल नेम नहीं बताया था, सिर्फ इतना बोला था कि मेरी ग्रैंडमदर मुझे श्याओसिन बुलाती थी, इसलिए इन सारे ईयर्स में वो मेरी लोकेशन पता नहीं कर पाई। मेरी ये बातें सुनकर एजेंट गुस्सा हो गया और मेरी स्लीव खींची। श्याओसिन ठीक है, श्याओसिन ठीक है, कितना प्यारा नेम है। लिसिया ने मुझे नॉर्मल लुक के साथ देखा और बोला, श्याओसिन मेरे एक जाने पहचाने का नेम है, वो भी एक पेंटर था। दुख की बात है कि वो कुछ साल पहले मर गया। अब इस जेंटलमैन को देखकर मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। एजेंट धीरे से अपना स्वेट क्लीन कर रहा था और नर्वस होकर स्माइल कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ओपन होगा। जब वो हंस रहा था और जोक्स मार रहा था, मैं बैठने के लिए कोई कॉर्नर ढूंढ रहा था, लेकिन लिसिया ने बड़े इशारे से हमें अपने पास बैठने को बोला। मुझे मना करने का टाइम दिए बिना एजेंट ने मुझे पहले ही सीट पर पकड़कर बैठा दिया था। खैर, हेड नीचे करके खाना खाते हैं। अगले ही सेकंड मैंने देखा कि टेबल सी फूड से भरी हुई थी। मैं अपना फेस खराब करने से नहीं रोक पाया। मुझे पता था कि एक्सिबिशन में आने से लाइफ को रिस्क है। मैं बिल्कुल नहीं आता। मुझे सी फूड से एलर्जी है, ऐसी एलर्जी जिससे थ्रोट में स्वेलिंग हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। लिसी ने अपने चॉपस्टिक्स बिना हिलाए पकड़े हुए थे। शाओसिन, क्या मिस्टर जी खाना नहीं खाते? लिसिया ने एक खास टोन में पूछा। मैंने अपने टीथ टाइट किए। अगर मैं इस टाइम मना करता तो उसे और डाउट होता। खाना खाने से लेकर एलर्जी होने तक थोड़ा टाइम होता है। मैं जाने का कोई बहाना ढूंढ सकता हूँ और फिर हॉस्पिटल जा सकता हूँ। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई, सैल्मन का सबसे छोटा पीस लिया, अपनी आईज क्लोज की और उसे अपने माउथ में ले गया। लेकिन अचानक किसी ने मेरी रिस्ट पकड़ ली। वो लिसीला है। उसकी आईज गुस्से से भरी हैं। वो ऐसे देख रही है जैसे मुझे अभी खा जाएगी। मैं डर के मारे अपनी सलाइवा स्वॉलो करता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि हेड उठाकर उसकी आईज में देखूं। वो अपना हैंड पीछे करती है और एक वेटर 8 डिशेस और एक सूप के साथ लाइन से अंदर आते हैं। मेरे पीछे से सब एक साथ बोलते हैं, मिस्टर जी खाना खाइए। एजेंट भी ये सब देखकर डर जाता है। वो अपनी वॉइस कम करके मुझसे पूछता है, इम्प्रेसिव शाओसिन, क्या तुम मेरे पीछे बॉस ली के पार्टनर बन गए हो? देखो वो कैसे तुम्हें ही देख रही हैं। लेकिन ध्यान रखना, उनके फियांसे को पता ना चले, नहीं तो तुम्हें सी में ढड़ना पड़ेगा। उन 8 डिशेस और सूप के सामने मैं चॉपस्टिक्स को टाइटली पकड़ता हूँ। उस पुराने और खराब घर में मैंने कहा था कि जब मेरे पास मनी होगा तो मैं उसको इस होटल में लेकर आऊंगा एंजॉय करने। हम दोनों दिल खोलकर 8 डिशेस और एक सूप ऑर्डर करेंगे और फुल पेट खाएंगे। तुम्हारे ठीक होने के बाद हम एक बड़ा घर खरीदेंगे और डेली तुम टी पियोगी और फ्लावर्स सेट करोगी, लाइफ एंजॉय करोगी। अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं तो हमारा एक बच्चा होगा, अगर नहीं तो हम एक पेट भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जब मैं ये सब बोल रहा था, लिसियान ने एक वर्ड नहीं बोला। वो बस मेरी थाइस पर बैठ गई, अपनी फिंगर्स मेरे हेयर में डाली और मेरे फेस पर सॉफ्ट किसेस करने लगी, जब तक कि उसने मुझे बेड पर पुश नहीं कर दिया। अच्छे से सोचूं तो मोमेंट पर लिसियान ने आंसर नहीं दिया था। शर्म की वजह से नहीं, बल्कि कंटेम्प्ट की वजह से। उसके लिए जब से वो बॉर्न हुई थी, वो हाई सिटी पर रूल करने वाली मिस थी। हम जैसे लोगों के लिए जो कचरे में रहते हैं, उसको मेरे फ्यूचर की कोई केयर नहीं थी। मैं और ये पुराना घर उसके लिए खराब पास से ज्यादा कुछ नहीं थे। अचानक कोई प्राइवेट रूम में आता है और मैं अपने मेमोरीज से बाहर आता हूँ। वो जोइंग आया है। उसने व्हाइट सूट पहना है। वो स्माइल करता है और लिसिया के दूसरे साइड बैठ जाता है।
जैसे एक फियांसे कपल का होता है, उनका लुक एक जैसा दिख रहा था, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग। जुइंग ने हैंड आगे बढ़ाया, एक प्रॉन छीला और लिजिया के प्लेट में रख दिया। सिया, तुम खुद इस सेलिब्रेशन में कैसे आई? क्या तुम्हें पता था कि मैं पास वाले रूम में हूँ? आसपास के लोग बातें करने लगे। चाहे मैंने हेड नीचे करके खाना खाया, पर मैं लिजिला को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वो थोड़ा भी खराब फील नहीं कर रही थी, बल्कि उसने खुशी से अपनी आईब्रो ऊपर की। मेरा हार्ट अचानक से डर गया। पता चला कि लिजिया आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसका फियांसे भी पास वाले रूम में था। लिजिया ने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही प्लेट से प्रॉन उठाकर अपने माउथ में डाल लिया। मैंने एक डीप ब्रेथ ली। यहाँ पर बहुत सफोकेटिंग लग रहा था। मुझे उन दोनों को इतना क्लोज नहीं देखना था और ना ही लोगों की बातें सुननी थी कि वो एक परफेक्ट कपल है। एंड में मैंने बोला एक्सक्यूज मी और अपना कोट लिए बिना रूम से बाहर निकल गया। मेन एंट्रेंस पर कार का वेट कर रहा था। रात की ठंडी हवा से मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया। लेकिन मेरे पीछे से एक जानी पहचानी वॉइस आई। लिजिला, तुम मुझसे इतना अटैच क्यों हो? उनकी वॉइस बस एक जैसी है। वो तो मर चुकी है। इसके अलावा जाने से पहले उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे। ऐसी एक गरीब लड़की। शायद लिया ने नोटिस किया कि मैं अपना जैकेट नहीं लाया था और जुइंगवा भी पीछे से बहान आया था। लेकिन जुइंग ने जो बोला वो सिर्फ आधा सच था। मैं गरीब हूं। उस टाइम जुइंगवा ने मुझे दोबारा ढूंढा ताकि मैं लिजिया को छोड़ दूं, और मैंने बिना सोचे मान लिया। यहां तक कि मैंने बिना किसी शर्म के हैंड आगे बढ़ाया और उससे 1 मिलियन मांगे। लेकिन ये बोलना कि लिजिया मुझे भूल नहीं सकती, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उस दिन मैंने मेडिसिन खरीदी और घर जल्दी वापस आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो लड़की पहले ब्लाइंड थी वो अपने सामने वाले मैन के फेस को लविंगली टच कर रही थी। उसकी आईज एकदम क्लियर थी और लुक सॉफ्ट था। वो कहां से ब्लाइंड थी? यहां तक कि उसने उस मैन के चेस्ट पर हेड रखा और धीरे से बोला कि वो वहां से जल्दी जाना चाहती है। मैंने अपने हैंड में मेडिसिन को टाइटली पकड़ा। मेरा हार्ट दुख रहा था। पता चला कि हमेशा मैं ही ब्लाइंड था। इसलिए जब बाद में जुई इंगवा ने बोला कि उसका और लिजिया का पहले से ही एंगेजमेंट हो चुका है और यहां तक कि मेरे सामने बेड पर उनकी फोटोज फेंक दी थी, तब भी मैं काम फेस के साथ उससे बात कर पाया। मैंने बिना किसी प्रॉब्लम के 1 मिलियन ले लिए और उसने बोला कि मैं अपनी डेथ का नाटक करूं और अपना नाम कैंसिल करवा दूं। कितना अच्छा बिजनेस था। कोई भी वर्कर 1 ईयर में 1 मिलियन नहीं कमा सकता। उस रात रेंटेड होटल में वापस आकर मैंने जल्दी से पैकिंग शुरू कर दी ताकि मैं इस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर जा सकूं। उस मोमेंट पर एजेंट का फोन बजा। सिंशियाओ, क्या तुम्हें मिस्टर ली की एग्जीबिशन वाली वो छोटी लड़की याद है? आज वो पैलेस इन के बैंक्वेट में खो गई। सब बहुत वरिड है। तुम जल्दी निकल गए थे। क्या तुमने उसको देखा? अगर देखा है तो मुझे जल्दी बताओ। शिन शिनमुंग खो गई है। बैंक्वेट में बहुत सारे लोग थे और उसको तो रास्ता भी नहीं पता था। ये बिल्कुल हो सकता था कि वो खो गई हो। पहले इस डर से कि उसको घर का रास्ता ना मिले, मैं उससे बार बार बोलता था कि घर वापस कैसे आना है। मैं बोलता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर पर उसका वेट करूंगा। और आज का होटल उस छोटे से घर के पास ही था। मैं बिना कुछ सोचे वहां गया। मैं भागकर जल्दी से उस छोटे घर की तरफ गया। सच में डोर खुला हुआ था। मैंने डोर पुश करके अंदर एंट्री की। सोफा पर एक अडल्ट पर्सन बैठा था। अगले ही सेकंड पीछे का डोर अचानक से बंद हो गया और अंदर की लाइट ऑन हो गई। ध्यान से, आज तुम बहुत लेट वापस आए हो। मैंने अपनी ब्रेथ रोकी। वो लिजिला थी। वो सोफा पर बैठी थी और मेरा जैकेट पहना हुआ था जो मैं होटल में छोड़ गया था। मैंने मना करने की ट्राई की जो कि यूजलेस थी। मिसेस ली, आप गलत जगह आ गई हैं। लिजिया ने अपनी आईज मुझ पर टिका दी। सिन स्ट्रेंजर्स से डरती है, लेकिन एग्जीबिशन में वो खुद तुम्हारे पास आई थी और दूर नहीं जा रही थी। जब फ्रेम गिरा तो तुमने बिना सोचे मुझे हक कर लिया। पूरे आई चैन में दूसरा कोई पर्सन नहीं है जो ऐसा करने की हिम्मत करे। ये जानते हुए भी कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है, तुमने जानबूझकर मेरे सामने खाया। इसके अलावा तुम्हारा राइट हैंड हर्ट है। ध्यान से, उस टाइम में सिर्फ ब्लाइंड थी, स्टूपिड नहीं। तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी बॉडी, मैं उन्हें तुमसे भी बेटर जानती हूँ। मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानती? जब हम पहली बार मिले थे तभी से मुझे सब पता चल गया था। तो फिर इसे छिपाने का क्या मतलब है? और क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने तुम्हें पहचान लिया? अब आईचैन की सबसे रिच वुमेन होने के नाते तुम्हें मेरी क्या जरूरत है एक छोटे से इंसेक्ट की? तुम मेरे साथ सोते हो और फिर भाग जाते हो। लिजिला, उसकी आईज रेड थी और वो गुस्से से भरी हुई थी। वो एक एक स्टेप मेरे पास आई। फ्लोर पर उसके हील्स की साउंड एकदम क्लियर और स्ट्रेंज थी। मैंने अपनी आईज क्लोज की। अगर उस मोमेंट पर वो मुझे एक स्लैप मारती तो मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। आखिरकार मैंने एंड तक उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई थी। अगले ही सेकंड कोल्ड और सॉफ्ट लिप्स मेरी नेक पर आए। मैंने आईज खोली। उसके लिप्स अब दूर हो चुके थे, लेकिन उसके हैंड्स धीरे धीरे मेरी आईज को टच कर रहे थे। फिर वो मेरी नोज, चीक्स और लिप्स पर गए। मैं फाइनली तुम्हें अच्छे से देख सकती हूँ। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था। ध्यान से, क्या तुम्हें पता है 3 इयर्स पहले ही मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती थी। दुख की बात है ये फेस सबसे हैंडसम है जो मैंने देखा है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई आर्ट को देख रही हो। उसकी आईज में सिर्फ मैं था। मेरा हार्ट बहुत फास्ट धड़क रहा था। 3 इयर्स पहले मैंने बहुत बार सोचा था कि कैसा होगा जब उसकी आईज ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है।
मैंने उसके हैंड्स अपने फेस से हटाए और लाउड वॉइस में बोला, मिसेस ली, क्या इसका कोई मतलब है? लिजिला के हैंड्स रुक गए। अब उसके पास मनी, पावर और हैंडसम मैन है। क्या वो बोरिंग फील कर रही है और दोबारा लोनली हो गई है? क्या तुम दोबारा हम जैसे लो क्लास लोगों की ये गेम्स खेलना चाहती हो? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मनी दो और मैं जब तक तुम चाहो तुम्हारे साथ रहूंगा। आइचन की मिस ली के साथ एक छोटा सा रोमांस करना। मुझे नहीं पता कितने लोग लाइन में वेट कर रहे हैं। मैंने एक साथ सब बोल दिया, बिना ये सोचे कि मेरे वर्ड्स का क्या रिजल्ट होगा। लिजिला की आईज में गुस्से का स्टॉर्म दिख रहा था। अब जब तुम वापस आए हो तो सिर्फ मनी के लिए? क्या तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी अटैचमेंट नहीं है? नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वो पहले ही अपने टोस पर खड़ी होकर मेरा माउथ बंद करने लगी। गुस्से में मुझे टाइटली बाइट करने लगी। उसका कोल्ड हैंड मेरी बॉडी पर गया। धीरे धीरे मेरे शर्ट के बटन्स खुलते हुए नीचे जाने लगा। आज पता नहीं क्यों मैं उसे कितना भी गुस्सा दिलाऊं वो नॉर्मल ही रही। जब ऐसा है तो मेरे पास फोर्सफुली आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ही उसके लिप्स अलग हुए, मैं चिल्लाकर बोला, चलो, एक रात के 10,000 में मेरा कोई लॉस नहीं है। पहले पेमेंट करो और बाद में यूज करो। लिजिला फाइनली मुझसे तंग आ गई। उसकी आईज गुस्से से जल रही थी। उसने फिंगर से साउंड किया और ब्लैक क्लॉथ्स पहने गार्ड बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप रूम में आ गया। वो मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए और जब मैंने दोबारा आईज खोली तो मैं लिजिला के विला के बड़े बेड पर था। उसने सिल्क का गाउन पहना हुआ और बिना आईज ब्लिंक किए मुझे देख रही थी। ये सोचकर कि वो मुझे यहाँ फोर्सफुली लाई है और शायद ये अभी भी वही नया बेड है जो वो जुई इंगुआ के साथ शेयर करती हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे यहाँ लाना इसलिए था ताकि मैं देखूं कि मिस ली की लाइफ कितनी लग्जरियस है, या फिर ये याद दिलाने के लिए कि मैं पास्ट में कितना गरीब था। लिजिला एक मोमेंट के लिए सैड दिखी, लेकिन तुरंत घूम गई और नाइट स्टैंड के ड्रॉर से एक व्हाइट पोर्सिलिन बॉटल निकाली। उन्होंने धीरे से उसे खोला और मेडिसिन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल पूरे रूम में फैल गई। मैंने डॉक्टर से बोलकर ये क्रीम बनवाई है, शायद ये तुम्हारे राइट हैंड के लिए यूजफुल हो, उन्होंने बोला, जबकि वो थोड़ी सी ब्लैक क्रीम लेकर मेरी राइट पाम पर धीरे धीरे लगाने लगी। मुझे लग रहा था कि मैं रो दूंगा, लेकिन तुरंत मैंने खुद को कंट्रोल किया। पहली बार जब जुई इंगुआ मुझे ढूंढने आया था तो मैंने बिना सोचे मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लिजिया का ट्रस्ट था और इससे भी ज्यादा इस बात पर कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूं। जब तक कि एक रात लोगों का एक ग्रुप छोटे घर में नहीं घुस गया और उसकी वेस्ट पर नाइफ लगा दिया। मैं इतना डर गया था कि मैंने राइट हैंड से नाइफ को पकड़ लिया, लेकिन मेरे पाम के नर्व्स कट गए और मैं फिर कभी पेंटिंग नहीं कर पाया। उस टाइम मैं पैशनेट हो सकता था, उसे प्रोटेक्ट करते हुए जैसे कोई इंसेक्ट फायर की तरफ जाता है, लेकिन इन 3 इयर्स में उससे दूर रहने के बाद मैंने लेफ्ट हैंड से पेंटिंग करना सीख लिया है। इसलिए अब ये क्रीम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अपना राइट हैंड पीछे कर लिया और कामली स्माइल किया। मिसेस ली, मिडनाइट में किसी मैन को किडनैप करना और उसे अपने सॉफ्ट वेडिंग बेड पर लिटाना, अगर आपके फियांसे को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? लिजिला ने साइलेंट होकर मुझे देखा और थोड़ी देर बाद वो हंसने लगी। क्या शाओजिन जेलस हो रहा है? चिल करो, ये बेड, ये रूम, यहाँ सिर्फ तुम आए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे गुस्से पर भी कोई रिएक्शन नहीं देगी। मैंने गुस्से में बोला, तुम लोग जो रिच लोग हो सच में बहुत डर्टी गेम खेले हो। वेडिंग होने वाली है और वाइफ अभी भी किसी और मैन के साथ लगी हुई है। अगले ही सेकंड उसने अचानक मेरी वेस्ट को होल्ड करके अपना फेस मेरे चेस्ट पर लगाया। उसकी बॉडी की वार्मथ से मेरा हार्ट फास्ट धड़कने लगा। यहाँ कभी कोई दूसरा मैन नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। इम्पॉसिबल। अपने अंदर की फीलिंग को दबाते हुए मैंने उसको अपने चेस्ट से दूर किया। 3 साल पहले जो शाओजिन छोटे घर में रहता था वो मर चुका है। मैं जिसको देख रहा हूँ वो जी सिन चुन है, जिससे मैं सिर्फ 2 बार मिला हूँ। क्यों? लिसिया की आईज रेड हो गई थी। तुम्हें अपनी मेमोरी वापस आ गई है, फिर भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया। तुम्हें मेडिसिन के बारे में पता है, तुम्हें मेरे हैंड के बारे में पता है। भूल जाओ इसे। मैं और तुम्हारे जैसी रिच फैमिली की लेडी को पहले से ही स्ट्रेंजर्स होना चाहिए था। क्या तुम उस वजह से मुझे छोड़ नहीं सकती जो मैंने पहले तुम्हारे लिए किया था? मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने काम होकर बोलने की ट्राई की, लेकिन एंड में मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी वॉइस बिना किसी कंट्रोल के कांप रही थी। लिसिया ने अपना हेड नीचे रखा था। थोड़ी देर पहले जो बहुत गुस्से में थी, अब वो ठंड से सूखी हुई प्लांट जैसी दिख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हेड उठाया, डीप ब्रेथ ली और रोने से भी खराब स्माइल की। वो एक हर्ट किटन जैसी लग रही थी। 3 साल पहले भी वो इसी बेचारी लुक के साथ मुझे बार बार झूठ बोलती थी। अब मेरा हार्ट स्ट्रांग हो गया है। मैंने अपना हेड घुमाया ताकि उसको देख ना सकूं। बहुत टाइम बीतने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने हिम्मत जुटाई और मेरे राइट हैंड को अपने हैंड से कवर कर लिया। तो फिर वेडिंग, क्या तुम आओगे? नहीं। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें जाने देने का प्रॉमिस करती हूँ। लिसिया की वॉइस में एक रिक्वेस्ट थी जो छिप नहीं रही थी। मैंने डाउट किया। सिनिन, तुम सिनिन को भी अपने साथ ले जा सकते हो और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। उसने मेरी राइट हैंड को टाइटली पकड़ा और एंड में मैंने यस बोलकर एक्सेप्ट कर लिया। अगर लिसिया के साथ मेरा टाइम एक ड्रीम जैसा था, तो
तो सिनिन मेरा लास्ट सपोर्ट थी। तुम्हें आना पड़ेगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। उस रात मुझे फोर्सफुली लिसिला के विला में रुकना पड़ा। उसने बोला कि अगर वो मुझे जाने देगी तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा और उसकी वेडिंग में नहीं आऊंगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये लेडी क्या सोच रही है। एक तरफ वो जोइंग आय के साथ मैरिज करने वाली थी और दूसरी तरफ वो मुझे अपने साथ रहने पर फोर्स कर रही थी। क्या रिच क्लास के लोग ऐसे ही होते हैं? लेकिन जब मुझे समझ नहीं आया तो मैंने उसके बारे में ना सोचना ही बेटर समझा। अगले दिन मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गया, लेकिन मैंने देखा कि जोइंग एंट्रेंस पर अपने आर्म्स क्रॉस करके खड़ा था। उसका फेस गुस्से में था। मिस्टर जी, मैंने तुम्हें सच में कम समझा था। क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटे से ड्रामा से अगर सायो ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम उसके साथ अपना पुराना पास्ट वापस स्टार्ट कर लोगे? क्या तुम ड्रीम देख रहे हो? लिसिया की वर्ड्स पर मैं धीरे से हंसा। मैंने सोचा कि जूइंग की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको हमारे एग्रीमेंट के बारे में बताए, और शायद उसने बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा, ये कहकर कि मैं एक इन्वेस्टर का पार्टनर होने के अलावा ग्रीडी था और 1 मिलियन मांगे थे, और बिना सोचे लिसिया को छोड़ दिया था। ऑब्वियसली जूइंग कुछ गलत नहीं बोल रहा था, वो बस बात को आगे बढ़ा रहा था। आखिरकार मेरे और लिसिया के बीच बेसिक ट्रस्ट भी नहीं था। अब मैं 3 साल पहले वाला पर्सन नहीं था। उस टाइम लिसिया मेरी वीकनेस थी, अब मेरे पास डरने को कुछ नहीं था। मिस्टर जोइंग, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मिस ली मुझे परेशान कर रही हैं, मैं उन्हें नहीं। आई होप कि आप अपनी फियांसे को कंट्रोल में रखें। आखिरकार जोइंग वाइट की बैकग्राउंड और स्टडी अच्छी थी। वो क्यों एक छोड़ी हुई वाइफ की तरह बिहेव कर रहा था? क्या खुद को आगे बढ़ाना बेटर नहीं होगा? लगता है मैंने उसको गुस्सा दिला दिया था, लेकिन क्योंकि वो अभी भी लिसिया के घर पर था, वो बस कुछ थ्रेट्स ही दे पाया। चाहे तुम आज कुछ भी बोलो। मैंने बस उसके शोल्डर पर टैप किया और उसके पास से निकल गया। वो भी एक बेचारा आदमी था। नेक्स्ट कुछ दिनों में लिसिया कभी कभी सिनसिन को लेकर आती थी। कभी कभी मुझे कंफ्यूजन होने लगती थी। ऐसा लगता था कि 3 साल पहले से कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन विला से गुजरने वाले सर्वेंट्स मुझे बार बार याद दिला रहे थे कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। वेडिंग का दिन पास आ रहा था और मुझे लिसिला से हमेशा के लिए दूर जाने की खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे हार्ट में एक डीप बाय बाय वाली फीलिंग थी। वेडिंग के दिन तक बॉडीगार्ड्स मुझे रेस्टरूम में ले गए, स्टाफ ने मुझे व्हाइट सूट पहना दिया और फिर मुझे सेरेमनी की जगह ले गए। लिसिया पहले से ही स्टेज पर थी। वेडिंग के मेन पोस्टर पर लिखा था ग्रूम जी सिंचुन, ब्राइड लिसिया, और बीच में एक बड़ा सा डायमंड से भरा हुआ हार्ट भी था। गेस्ट शॉक थे और जोइंग रेस्टरूम के बाहर हेल्पलेसली चिल्ला रहा था। मैंने जल्दी से स्टाफ के हैंड से एक वेडिंग कार्ड लिया, लेकिन जब मैंने उसको खोला तो पता चला उस पर सिर्फ लिखा था, डियर डॉटर सभी गेस्ट्स को इनवाइट करती है। पता चला कि लिसिया ने मुझसे झूठ बोला था। ऐसा लगा कि वो सच में सिर्फ मुझसे ही मैरिज करना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरा हार्ट फास्ट धड़क रहा था, जब तक कि लिसिया ब्राइड की ड्रेस में पास नहीं आई। उसने धीरे से मेरा राइट हैंड पकड़ा और मुझे नॉर्मल लुक से देखा। सॉरी, मेरा इंटेंशंस उस टाइम तुम्हें झूठ बोलने का नहीं था। ली ग्रुप प्रॉब्लम में था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से और दुखी उठाओ, और मेरी एंगेजमेंट सिर्फ मेरे पेरेंट्स के वर्ड्स की वजह से थी। मैंने दोनों फैमिलीज को सब एक्सप्लेन कर दिया है। स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे पास सिर्फ एक ही पर्सन था, और मैं सिर्फ उसी पर्सन से मैरिज करना चाहती हूँ। जहां तक मिस्टर जोइंग की बात है, पहले हमारे बीच सिर्फ वर्क रिलेशन था। अब से अगर तुम नहीं चाहते तो सारे वर्क रिलेशंस बंद हो जाएंगे। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई सीक्रेट या डाउट नहीं रहेगा। ये बोलते हुए लिसी की आईज रेड हो गई थी। उसने एक रिंग निकाली। मैं जी सिंचुन की वाइफ बनना चाहती हूँ। उससे लव और रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? नहीं। लिसिया ने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला। उसने बस बॉडीगार्ड से मुझे वापस विला ले जाने को बोला। बेड पर बोर होते हुए मैं मोबाइल चेक कर रहा था और मैंने हमारा नेम ट्रेंड्स में देखा। मैं अचानक एक अननोन पेंटर से पूरे इंटरनेट का फेवरेट न्यू पेंटर बन गया था। हेडलाइन के नीचे लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि ये रियल लाइफ में एक जेंडर स्टोरी जैसा लग रहा है। मेन कैरेक्टर एक पार्टनर है, बॉस लेडी मनी और बॉडी दोनों देती है, और एंड में हाई सोसाइटी का सन इन लॉ बन जाता है, लाइफ के टॉप पर पहुंच जाता है। मेरे लिए ये एक अनइक्वल रिलेशन है, ये वेस्ट है। रिच लोगों के पास ट्रू लव होता है, रिपोर्टर किसी को भी पकड़ता है तो वो आइचन का बिलियनर निकलता है। कितनी अच्छी लक है, मनी के गॉड जैसा। मैंने तो इसे पहले ही अपना वॉलपेपर बना लिया है। इसके बाद जो हुआ वो एक नॉवल की सबसे बकवास स्टोरी जैसा था। मेरी पेंटिंग्स अचानक से पॉपुलर हो गईं और मैं पेंटिंग दुनिया का एक नया स्टार बन गया। सिर्फ हाफ ईयर में मैंने 5 एग्जीबिशंस कर लिए थे। ऑब्वियसली जिसने मेरी सबसे ज्यादा पेंटिंग्स कलेक्ट की थी वो लिसिला थी। मेरी लगभग 2/3 पेंटिंग्स उसने बहुत हाई प्राइस पर खरीदी थी और उन्हें एल ग्रुप के मेन ऑफिस और उसकी प्रॉपर्टीज पर बड़ा बड़ा लगा रखा था। ली कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग, यहाँ तक कि आइचन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के आउटडोर साइन बोर्ड्स पर भी मेरी पेंटिंग्स दिखाई जा रही थी। और ये सब तो बस उन बेसिक ट्रिक्स में से एक थी जो लिसिया ने अपनी प्रपोजल फेल होने के बाद मुझे इंप्रेस करने के लिए स्टार्ट की थी। इसके अलावा कुछ छोटी ट्रिक्स थी जिससे मेरे लिए आइचन में रहना इम्पॉसिबल हो गया था। जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट को पसंद करता था, अगले ही दिन वो रेस्टोरेंट ली ग्रुप खरीद लेता था। वेटर्स लाइन में खड़े हो जाते थे और एक साथ पूछते थे,
मिस्टर जी, क्या आप आज मिस ली से मैरिज करने के लिए रेडी हैं? अगर मैं एक ही ब्रांड के क्लोथ्स 3 टाइम से ज्यादा खरीदता था, तो बिना किसी एक्सेप्शन के वो ब्रांड ली ग्रुप के साथ एक स्पेशल एडिशन लॉन्च करता था और इंस्पिरेशन का नेम होता था, क्या मिस ली ने मिस्टर जी से मैरिज कर ली? यहाँ तक कि मेरे बर्थडे की बात है, लिसिया ने आइचन रिवर के पास पूरे 1 आवर तक फायरवर्क्स चलाए। एंड में फायरवर्क्स ने एक लाइन बनाई, मिस ली लव्स मिस्टर जी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उन्होंने मेरे और लिसिया के बारे में एक डिस्कशन टॉपिक बना दिया था। डेली का काम पूछना था, क्या मिस ली ने आज सक्सेसफुली प्रपोज कर दिया? उसने मुझे छोड़ने की बात दोबारा कभी नहीं की और मैं बस धीरे धीरे काउंट कर रहा था। लिसिया, इस बार अब टाइम हो गया था। मेरे बैंक कार्ड के बैलेंस में 0। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिसिया को क्या आंसर दूं। शायद पहले जो हुआ था उसकी वजह से, जो मेरे अंदर गुस्सा था, या फिर हमारे बीच के स्टेटस का बड़ा डिफरेंस जो अब था। जब तक कि एक दिन डिनर के बाद हम रिवर के पास वॉक कर रहे थे। बॉडीगार्ड्स हमारे साथ नहीं थे। अचानक रोड के साइड से ब्लैक क्लोथ्स पहना हुआ एक मैन आया और उसने मेरी वेस्ट पर एक नाइफ लगा दिया। अगले ही सेकंड जब मैंने उससे नाइफ छीनने की कोशिश की, लिसिया ने पहले ही जंप करके मुझे जोर से पुश कर दिया। फिर नाइफ के फ्लैश में घुसने की साउंड आई। साउंड सुनकर बॉडीगार्ड्स जल्दी से आ गए। ब्लड हर जगह फैल गया था। उसकी आईज बंद हो रही थीं। मैंने एक हैंड से उसकी झुकी हुई बॉडी को होल्ड किया और दूसरे हैंड से वुंड को प्रेस किया। मैं उसको कंसोलिंग कर रहा था, लेकिन सच बोलूं तो मैं खुद को कंसोलिंग कर रहा था। डरो मत, रिलैक्स करो, एम्बुलेंस आ रही है। उसने स्ट्रगल करके अपनी आईज खोली। उसके पेल लिप्स खुल और बंद हो रहे थे। इस बार मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। एंड में मुझे नहीं पता मैं एम्बुलेंस के पीछे हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। लिसिला को ऑपरेशन रूम में ले जाने से पहले वो अभी भी डॉक्टर्स को ऑर्डर दे रही थी कि मुझे ऊपर से नीचे तक चेक करें। रिजल्ट ये आया कि मुझे बस एक छोटा सा स्क्रैच था, जबकि वो पूरे 6 आवर्स तक ऑपरेशन रूम में थी। बॉडीगार्ड्स ने फास्ट एक्शन लिया। ब्लैक क्लोथ्स वाले मैन को जुई राय ने मारा और साइलेंट करने के लिए भेजा था, ताकि लिसिया को वापस पा सके। डॉक्टर्स ने एक साथ बोला कि लिसिया बहुत सीरियसली हर्ट हुई है। नाइफ लगभग उसके किडनी के पास लग गया था, इसलिए उसको रेस्ट की जरूरत थी। सबसे बेस्ट ये था कि कोई 24 आवर्स उसकी केयर करे। आखिरकार वो मेरी वजह से हर्ट हुई थी। मैं सीक्रेटली बॉडीगार्ड्स के साथ वहां रुक गया। उस रात वो वीक वॉइस में बार बार मेरा नेम बुला रही थी। सिंचुन, मुझे पॉरेज खाना है, वही जो तुम बनाते हो, नहीं तो मेरी किडनी ठीक नहीं होगी। सिंचुन, मेरी बैक पर इचिंग हो रही है, क्या तुम स्क्रैच कर सकते हो? नहीं तो मैं अच्छे से सो नहीं पाऊंगी। सिंचुन, हर लाइन से मेरे हेड की नर्व्स फट रही थी। मैं बस जम करके उसका माउथ बंद करना चाहता था। मैं थक गया हूं, अब तुम जाओ। नाइट स्टैंड पर रखी क्रीम लगाना मत भूलना, वो बहुत कॉस्टली है। अचानक उसने धीरे से बोला। फिर उसने अपना हेड ब्लैंकेट के नीचे डाल लिया और साइलेंट हो गई। ये सुनकर मेरा गुस्सा इंस्टेंटली कम हो गया। मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ मैंने बस हेड नीचे किया और बोला, ठीक है, और मैं रूम से बाहर जाने के लिए घूम गया। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अकेले उस छोटे और खराब घर में पहुंच गया। मेरे पास कीज नहीं थी। एंड में मैं बस एंट्रेंस पर पूरी रात बैठा रहा, जब तक कि नेबर मिसेस चेन लियन ने मुझे नहीं ढूंढ लिया। और तब, सिंचुन, तुम वापस आ गए? तुम एंट्रेंस पर अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुम अपनी वाइफ के साथ वापस नहीं आए? मैंने सरप्राइज होकर हेड उठाकर उसको देखने के लिए। जब मैंने वाइफ से मैरिज की थी, ऐसा लगता है कि कपल की फाइट हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ओल्ड वुमन होकर गॉसिप कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इन ईयर्स में उसको थोड़ा एडजस्टमेंट देना चाहिए था। कौन सा नेबर नहीं जानता कि तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है? तुम वर्क में बिजी रहते थे, इसलिए वो मोस्टली इस घर को क्लीन करने आती थी और यहाँ तक कि सिनीन को भी ले गई। फेस्टिवल्स पर वो हमेशा तुम्हारी जगह सबसे मिलने आती थी। कम्युनिटी के एंट्रेंस पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको स्पेशली उसी ने हायर किया था। वो कहती थी कि हमारे नेबरहुड की सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी। कई बार वो अकेले घर में बैठकर इतना जोर से रोती थी कि मैं ओल्ड वुमन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। तुम्हारी वाइफ ब्यूटीफुल है, अच्छे हार्ट की है और तुम्हारे लिए एकदम लॉयल है, और उसकी फैमिली के पास मनी भी है। तुम्हें और क्या चाहिए? ऐसा कौन सा डाउट हो सकता है जो क्लियर ना हो सके? आंटी के वर्ड सुनकर मैंने मना करने के लिए माउथ खोलने की ट्राई की, लेकिन एंड में मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। क्या सच में दो लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? मैं उठा, घर के विंडोज को देखा जो क्लीन करने से शाइन कर रहे थे। अब मुझे सब पता चल गया है। घर जाओ, हॉस्पिटल के रूम में वापस जाओ। लिसिया बेड पर बैठी फ्राइड डो स्टिक खा रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो दोबारा बेड के अंदर चली गई और लिसिया ने चिल्लाकर बोला कि उसके वूंड में पेन हो रहा है। डिजी होकर सेक्रेटरी ने मेरी तरफ हेड घुमाया और गुस्से में बचा हुआ ब्रेकफास्ट मेरे हैंड में डाल दिया। उसने मेरे हैंड में रख दिया। मिस्टर जी फाइनली वापस आ गए। बॉस ली पूरी रात परेशान कर रही थी।
लिसिया ने चिल्लाया। नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी आईज से मिलते ही उसने अपनी नेक नीचे कर ली। मैं अंदर गया और बेड के कॉर्नर पर बैठ गया। वो नर्वस फिंगर्स से ब्लैंकेट को हिला रही थी। उसने धीरे से और शर्म से बोला, क्या तुमने कल रात क्लोथ्स चेंज नहीं किए? पता चला कि वो इनडायरेक्टली पूछ रही थी कि मैं कहाँ गया था, लेकिन अगर उसने मेरे आसपास इतने सारे ब्लैक क्लोथ्स वाले बॉडीगार्ड्स रखे थे तो उसको कैसे पता नहीं होता। इसलिए मैंने स्माइल किया और बदले में पूछा, क्या तुम्हारे स्पाई ने तुम्हें नहीं बताया? ये सुनकर उसने हेड नीचे किया और एक छोटे बॉल जैसी बन गई। वो एक किटन जैसी लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 साल पहले थी। मैं घर वापस गया था। बात करते हुए मैं उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। थैंक्स इन 3 इयर्स के लिए। उसने अपना पूरा हेड ब्लैंकेट के नीचे डाल लिया। पक्का उसने सोचा कि मैं उसको एक गुड पर्सन कार्ड दे रहा हूं, और उसने बात करना एकदम बंद कर दिया। मैंने उसको ब्लैंकेट के नीचे से बाहर निकाला। 3 साल पीछे जाते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं जानता था। क्या मैं अब अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ? लिसिया की आईज इंस्टेंटली शाइन करने लगी और एक किंडरगार्टन के चाइल्ड की तरह उसने अपना थ्रोट क्लियर करके बोला, मेरा नाम लिसिया है। मैं एसी से हूँ। सिंगल डॉटर हूँ। मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर्स है। वेट 45 केजी है। मॉर्निंग में मेरा वेट 45.78 केजी होता है। मेरा आईडी कार्ड नंबर 301 किसेस है और मैं अभी ली ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। मेरी हॉबी स्टीम फिश खाना है और बाकी टाइम मुझे मूवीज देखना पसंद है। मैं योगा करती हूँ। मेरे पास मिलियंस की वेल्थ है। इसके अलावा मिलियंस की प्रॉपर्टीज भी हैं। मेरे पास 27 प्रॉपर्टीज हैं। बैंक कार्ड्स बेडरूम के ड्रेसिंग रूम में है, लेफ्ट साइड वाले कबर्ड में, सेफ बॉक्स के 3rd ड्रॉर में। उसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। मैंने जल्दी से जंप करके उसका माउथ कवर किया, साथ ही उसके फॉरहेड पर हल्का सा टैप किया, जबकि लिसिया ने अपना फॉरहेड पकड़ लिया, मुझे ध्यान से देखते हुए। क्या तुम्हें पता है मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ? लिसिया की स्टोरी से मैं फाइनली पूरी रियलिटी को समझ पाया। 3 इयर्स पहले लिसिया के फादर अचानक इलनेस की वजह से कोमा में चले गए थे। बाकी रिलेटिव्स पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हपना चाहते थे, इसलिए एल्डर अंकल ने बोर्ड के सिंगल एयर के अगेंस्ट कार एक्सीडेंट करवाया। लेकिन जिस पर्सन ने लिसिया पर नजर रखी थी उसको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहता था। उसे हॉस्पिटल से बिना ट्रीटमेंट के छोड़ते हुए देखने के बाद वो रिपोर्ट करने चला गया। जब वो हॉस्पिटल से निकली तो उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, और ये बिल्कुल झूठ नहीं था कि उसने बोला कि उसे अपनी फैमिली नहीं मिली। लेकिन मेरे साथ वापस आने के थोड़ी देर बाद उसकी मेमोरी वापस आ गई, लेकिन इस डर से कि मुझे उसकी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम ना हो जाए, वो मेमोरी लॉस का नाटक करती रही। और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मैं इस बात से डरता था कि कहीं मैं क्लैन के पावर की फाइट में ना फंस जाऊं, क्योंकि उस टाइम ग्रुप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। हर मीडिया में हेडलाइंस चल रही थी। सिर्फ मेरे जैसे पर्सन, एक वर्कर के पास रिच फैमिलीज के गॉसिप के लिए टाइम नहीं था। उन डेज में जब वो मेरे घर में रिकवरी कर रही थी, वो हमेशा सीक्रेटली अपने फादर से टॉक करती थी, शैडोज में छिपकर, और माइंड से अपने अंकल और बाकी लोगों का सामना करती थी। उसके अंकल ने किसी को मुझे मारने के लिए भेजा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से तुम हर्ट हो गए, इसलिए मुझे ज़ुइंग वाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो बीच में इंटरवीन करें, ताकि तुम जितना जल्दी हो सके दूर चले जाओ। लेकिन तुमने बिना किसी डाउट के न सिर्फ एक इन्वेस्टर के पार्टनर होने का नाटक किया, बल्कि उसके साथ मिलकर अपनी डेथ का नाटक किया और अपना नेम कैंसिल करवा लिया, और मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि वो पहले ही तुम्हें ढूंढ चुका था और तुम्हें रियलिटी बताना चाहता था, लेकिन अभी ली फैमिली के उन ओल्ड डॉग से डील करना बाकी था। इसलिए मुझे वेट करना पड़ा जब तक कि अभी मैंने ट्रैप लगाने की हिम्मत की, ताकि तुम आसानी से फंस जाओ। मुझे पता है मेरी मिस्टेक थी। ध्यान से मैंने कोल्ड लुक के साथ उसको देखा, जबकि वो इनोसेंट फेस बना रही थी। तो फिर ज़ुइंग वाई के साथ उन बेड फोटोज का क्या हुआ? और अब इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारा फियांसे है? डर था कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैंने जानबूझकर नाटक किया था। ज़ुइंग हमेशा बोर्ड में एंट्री करना चाहता था। मेरा उसके साथ सिर्फ वर्क रिलेशन है। वही था जिसके माइंड में गलत थॉट्स थे। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे तुम्हें झूठ बोलने को नहीं कहती। मैंने हेड शेक किया। 3 इयर्स पहले की सभी बातें मैजी के गिफ्ट के जैसी निकली। मैं ये सोचते हुए कि उसके लिए सबसे बेस्ट कर रहा हूँ, खुद दूर जाने का डिसीजन लिया, और वो इस डर से कि मुझे हर्ट ना हो जाए, उसने जानबूझकर मुझे दूर भेज दिया। लेकिन एक्चुअली हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को चाहते थे। एंड में हमने ये 3 इयर्स वेस्ट कर दिए और एक डाउट की वजह से पूरी लाइफ रिग्रेट करने वाले थे। अचानक मैं धीरे से हंसा। आज मॉर्निंग में नेबर ने बोला कि मेरी एक वाइफ है। क्या बॉस ली उन्हें जानती है? लिसिया ने आइज ब्लिंक करके बोला कि उसको नहीं पता। मैंने स्माइल किया। जब बॉस ली को नहीं पता तो मैं जाता हूं फिर। अगले ही सेकंड मेरी रिस्ट को टाइटली पकड़ा गया और लिसिया ने मुझे डायरेक्टली किस कर दिया। इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी।